गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स का। क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है एल शेप की रोड जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी बोला हुआ है, मतलब ए बी लेंथ एंड बी सी लेंथ इक्वल है। इस तरह से ये एक मासलेस थ्रेड के साथ हैंग की हुई है और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। कुछ इस ओरिएंटेशन में ये स्टे करी हुई है, ठीक है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ पूरी रोड के अंदर सेम है। हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा, हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें भाई कुछ दिमाग चल नहीं रहा, तुम ध्यान से देखो क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। क्या हो सकता है, थोड़ा बारीकी से एनालिसिस करो। देखो यूनिफॉर्म रोड है, मास सपोज इसका m है और लेंथ कितनी है कैपिटल L, तो AB की लेंथ कितनी होगी L/2, BC की लेंथ भी कितनी होगी L/2। इसका मास कितना होगा M/2, इसका मास भी कितना होगा M/2। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसका सेंट्रोमास कहीं यहां पे होगा और इस पार्ट की बात करूं तो इसका सेंट्रोमास कहीं यहां पर होगा। तो ये वाली जो रोड है, ये वाली मतलब हाफ पार्ट है, ये इस रोड को मतलब पूरे पार्ट को इस तरफ रोटेट करवाना चाहती है और वहीं ये वाला जो पार्ट है इसका सेंट्रोमास इधर है ना, तो ये इसको इस तरफ लेके जाना चाहता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, तो इट मीन्स इस पूरे सिस्टम पे टोटल टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। बस यही एक चीज इसमें हमें यूज करनी है, मतलब टॉर्क ड्यू टू दिस L/2 पार्ट मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दिस पार्ट। और दोनों, ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है, ये पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता है, दोनों को इक्वेट करा दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया सॉल्व नहीं होगा, इसकी कैलकुलेशन में भी देखो ध्यान रखना पड़ता है बहुत। आगे देखो टॉर्क निकालना कौन सा इसमें इतना मतलब इजी है, पर बहुत इजी नहीं बोल सकते हम। टॉर्क निकालना भी तो आना चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है, टॉर्क ड्यू टू ए बी पार्ट एंड टॉर्क ड्यू टू बी सी पार्ट, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरे पास tan थीटा अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो पहले ए बी पार्ट का टॉर्क निकालने की कोशिश करता हूँ। ये ए बी पार्ट, इसका सेंट्रोमास यहाँ, पूरी लेंथ L/2, तो ये वाली इसको मैं O पॉइंट बोल देता हूँ। तो AO कितना होगा, फिर AO कितना होगा, AO की वैल्यू होगी L/4। और यहाँ पे कितना मास हम मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोमास, इस रोड का सारा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दैट इज M/2। तो M/2 मास यहाँ पर है, ये M/2 मास के कारण जो वेट बनेगा M/2G, वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करवाना चाहता है। तो टॉर्क कितना बनेगा, देखो टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क, समझ रहे हो ना बात मेरी। देखो ये ये हमारा M1G या M/2G फोर्स, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ये होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये हमारी मतलब थ्रेड है या एक्सिस है जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस L/4, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल कौन सा है, थीटा है। तो इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ आराम से तुम्हें, ताकि समझ आ सके, है ना। तो ये हमारा M/2 यहाँ पर है, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है L/4, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, ये एंगल है थीटा। फोर्स हमारा लग रहा है यहाँ पे M/2G, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई तो टॉर्क बिकॉज ऑफ पार्ट ए बी निकल जाएगा ना। कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। देखो ये वाली डिस्टेंस है L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी L/2 cos थीटा, लेकिन हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो ये आएगी L/2 sin थीटा। ऐसे अगर रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब यूज़ करके तुम्हें निकालनी आती है, वेल एंड गुड। नहीं आती तो भाई ये ट्रायंगल दिख गया ना, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा ले लो,
साइन थीटा ले लो, अपने आप ही तुम्हारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगी L/2 साइन थीटा। इतना काम हुआ ख़त्म। अब BC पार्ट के कारण भी तो हमें टॉर्क निकालना है ना, वो कैसे निकालेंगे भाई साहब? ये रहा m/2, तो यहाँ पे जो इसका वेट होगा m/2g। हमें कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए? यहाँ से मत निकाल लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, कर दिया एक्सटेंड। ये वाली जो डिस्टेंस होगी भाई साहब ये तुम निकाल लो, तो m2g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, रखोगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा। इस डायग्राम में देखने से बड़ा तुम्हें होच पोच लग रहा है, इसलिए डायग्राम को मैं थोड़ा सा उस पार्ट को क्लियर बनाता हूँ। देखो ये वाला पार्ट तो तुम्हें समझ आ ही गया, इसको उड़ा देते हैं। बात करते हैं सिर्फ BC पार्ट की। इधर देखना भाई, कुछ ये है ऐसा, कुछ ये कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास है इस सेकंड हाफ पार्ट का m/2 सॉरी। हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? देखो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इसमें लगेगा दिमाग, अपना दिमाग लगेगा। हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कैसे सकते हैं। निकल गई, रखते ही तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा, रखते ही तुम्हारे पास आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना भाई, इसको, इस डायग्राम की भी मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, ठीक है। ये भाई अब तेरे को निकाल लिया है, तेरी ज़रूरत नहीं है, छोड़। चलो पूरा ही बना लेते हैं। ऐसे था हमारा डायग्राम, ये था, ये था, ये था, ये था, कुछ ऐसा था ना। ये एक्सिस हमने एक्सटेंड कर ली, यहाँ पे m/2 मास था, हमें ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे निकाल सकता हूँ? बिकॉज ये डिस्टेंस है L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/4। तो वही कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इक्वल। लेकिन ये डिस्टेंस निकालने से मेरा काम नहीं होगा भाई, मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? देखो मैं निकाल के दिखाऊंगा तो बोर्ड समझ में आएगा। ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, तो ये बड़ी वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर दो। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस डिस्टेंस, दैट इज m/2g इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव टॉर्क ड्यू टू पार्ट BC, है ना। चलो देखो, पहले बड़ा पार्ट निकालता हूँ मैं, बड़ा पार्ट निकालता हूँ, ठीक है। ऐसे है ये m/2, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमारा थीटा, ये 90 गिवन है, ये 90 हमारा क्या है? गिवन है। हमें कौन सा एंगल चाहिए? देखो, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कौन सा होगा फिर? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कौन सा होगा हमारा? 90 माइनस थीटा। अब आगे देखो, L/2, देखो अब ये एंगल मैं निकालता हूँ, ध्यान से देखना। ये इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90, ध्यान से देखना, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा फिर? इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? थीटा होना पड़ेगा ना। तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? थीटा, ठीक है। ध्यान से डायग्राम बनाओ, अपने आप देखो। पहले वाले एंगल सब तुम समझ आ गए होंगे, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। इसके बाद मैंने ये एक लाइन इमेजिन की, ये 90 माइनस थीटा था, क्योंकि ये इमेजिन की इस तरह से, ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये देखो 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो इधर मैंने क्या लिख दिया? थीटा। अब ये डिस्टेंस है हमारी L/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी हमारी? L/4। बस
इधर कंपोनेंट क्या बनेगा फिर L/4 cos थीटा, मतलब ये जो बड़े वाली डिस्टेंस है कितनी आई L/4 cos थीटा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो अब हमें ये भी निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले पार्ट से। ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है L/2, ठीक है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये L/2। इधर तुम इसका कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा L/2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आएगा L/2 sin थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी L/2 sin थीटा, मतलब ये जो छोटे वाली डिस्टेंस है ये क्या होगी L/2 sin थीटा। ऐसे समझ में नहीं आता तो इस ट्राइंगल के अंदर sin थीटा ले लो, अपने आप तुम्हारे पास ये वाली डिस्टेंस निकल के आएगी L/2 sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर कितनी हुई L/4 cos थीटा माइनस L/2 sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई भाई m/2g, यानी ये वाली, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब इसकी वैल्यू रख दो m/2g इंटू L/4 cos थीटा माइनस L/2 sin थीटा। अब भाई साहब कुछ नहीं है, सोल्व वगैरह करो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, अपने आप तुम्हारे पास tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। और ठीक है, शायद वो वैल्यू 1/3 आएगी। इसको सोल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो किया क्या हमने बस थोड़ा सा समझने की कोशिश की, डायग्राम को ध्यान से देखा। वैसे इसको हम ना सेंटर ऑफ मास के तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। वो अपने आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जब हो जाती है तो वो अपने आप माइंड में क्लिक करता है। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगा आप सेंटर ऑफ मास के तरीके से जाओ, क्योंकि अभी अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई है, बहुत आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कभी आपके माइंड में क्लिक करने ही नहीं वाला। इसलिए जो दिखता है उसी पे जाओ। क्या दिख रहा था, रोटेट नहीं हो रही थी, इधर वाला इधर रोटेट करना चाहता था, इधर वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता था, लेकिन रोटेट हो नहीं रहा था। तो दोनों के टॉर्क को इक्वेट किया है, वही फॉर्मूला लगाया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधी सीधी नहीं दिख रही थी तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, और कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ किया। तो इस तरह से मतलब वो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं वो ही तुम्हें सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं। बस ये जो दिमाग है, मतलब जे एडवांस आपका IQ टेस्ट करता है और कुछ भी नहीं। वही सारे कॉन्सेप्ट्स, वही तुम्हारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो काम आने वाली है। तो इससे तुम्हारे ब्रेन की मसल्स भी यूज़ होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो हम यही करते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज से नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अभी वैसे रोटेशन के जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं उस पे 2 वीडियोस मैं ले आया हूँ। धीरे धीरे सभी वीडियोस और भी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो फिर से आप कमेंट कर, मतलब डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ठीक है, थैंक यू सो मच बहुत।